कक्षा 6 के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज हम कक्षा 6 का दयालु शिकारी पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का प्रकार है चित्रपाठ। पहले तो हमें इस चित्रपाठ में नए जो शब्द आने वाले हैं वो चित्र देखकर हम ढूंढ लेते हैं। जैसे नए शब्द ऐसे हैं: जंगल, दयालु, शिकारी, हिरनी, सावक, सावक मानी बच्चा, अस्पताल, शल्य चिकित्सा, दृश्य, स्वस्थ, ताज्जुब और फौरन, ये सब इस कहानी के नए शब्द हैं। अब पहले हम इसका परिचय ले लेते हैं। इस चित्रपाठ में हिरनी का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। उसी समय वह शिकारी की गोली का शिकार बनता है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह बताता है। वह हिरनी को और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानवता का कैसा व्यवहार होना चाहिए ये हमें बताया गया है कि संसार में सभी को जीने का अधिकार है। यह बात बताई गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला तो આપણે चित्रपाठ ભણતી વખતે પહેલા એના ચિત્રનો આપણે અભ્યાસ કરી લેવો જોઈએ। તો ચાલો આપણે પહેલા એક પછી એક ચિત્રનો અભ્યાસ કરશું। पहले चित्र में क्या दिखाई देता है? तो देखो आप, पहले चित्र में हिरनी है, वो जंगल में घास खा रही है, ऐसा चित्र दिखाई देता है। और उसके आसपास पेड़ पौधे, ऐसा जंगल का वातावरण हो, ऐसा चित्र है। अब दूसरे चित्र में आप देखिए क्या दिखाई देता है। दूसरे चित्र में शिकारी है, वो पेड़ के पीछे बैठा है और हिरनी जा रही है, ऐसा चित्र हमें दिखाई देता है। तीसरे चित्र में क्या दिखाई देता है? तीसरे चित्र में हमें दिखाई देता है कि शिकारी है, वो हिरनी के सामने बंदूक ताकता है, ऐसा चित्र हमें दिखाई देता है। चौथे चित्र में क्या दिखाई देता है? चौथे चित्र में गोली की धड़ाम आवाज आती है, ऐसा चित्र दिखता है। पांचवें चित्र में हिरनी और शावक दोनों पेड़ के नीचे बैठे बैठे रो रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। और ये दृश्य देखकर शिकारी को भी दया आ जाती है, तो वो छठे चित्र में क्या करता है? हिरनी के गांव को देखता है और उसमें लहू निकलता है, वो भी उसे साफ करता है। बाद में वो गांव नजीक के या पास के गांव जो है वहां वो ले जाता है और उसकी आठवें चित्र में मरम पट्टी करवा के वापिस 9वें चित्र में जंगल में छोड़ देता है। इन सभी चित्रों का अभ्यास करने के बाद हमें कहानी बनानी चाहिए। तो पहले तो हम इस कहानी का शीर्षक क्या देंगे? दयालु शिकारी। तो जब हम कहानी की शुरुआत करते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें क्या है? तो एक बड़ा जंगल है। जंगल में क्या क्या होता है? तो कि जंगल में शेर होते हैं, भालू, रीछ, बंदर, जिराफ, चीता, बाघ आदि पशुएं होते हैं। ऐसा हमें वर्णन करना चाहिए कहानी बनाते वक्त। फिर हमें उसकी मूल जो कहानी है उस पर आना चाहिए। तो अब हम कहानी बनाएंगे, तो एक एक वाक्य करके हम उसे जोड़ते जाएंगे तो कहानी बनती जाएगी। एक घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। जंगल में वह एक सुंदर हिरनी को देखता है। हिरनी ने उसी समय एक शावक को जन्म दिया था। हिरनी अपने शावक के पास बड़ी शांति से चुपचाप बैठी हुई थी।
अभी अभी उसने अपने छोटे से एक शावक को जन्म दिया था। मैंने आपको पहले भी बता दिया, शावक मानी बच्चा। हिरनी के बच्चे को शावक बोलते हैं। शिकारी हिरनी को शांति से बैठी हुई देखकर बहुत खुश होता है और हिरनी का शिकार करने के लिए उसी वक्त अपनी बंदूक से गोली छोड़ता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। शिकारी ने देखा कि गोली की आवाज सुनकर हिरनी भागी नहीं और उसकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उसका बच्चा भी उसके पास था, तो वो कैसे भागती। उसके बच्चे का भी उसे ख्याल रखना था, इसलिए वो भागती नहीं और वहीं से धड़ाम होकर बैठ जाती है और उसके पैरों से खून निकलने लगता है। शिकारी को ताज्जुब होता है और वो फौरन हिरनी के पास जाता है। शिकारी को भी आश्चर्य होता है कि ओहो ये क्या हुआ, क्योंकि हिरनी धड़ाम करके वहीं बैठ जाती है। वहां जाकर शिकारी देखता है कि प्रस्तुतः हिरनी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए वो भाग भी नहीं सकती, क्योंकि अभी अभी उसने शावक को जन्म दिया था। शिकारी को यह दृश्य देखकर बहुत पछतावा हुआ। वो तुरंत हिरनी के पास गया और हिरनी और शावक दोनों को अस्पताल में ले गया। जो नजीक का गांव था वहां वो ले गया। डॉक्टर की शल्य चिकित्सा, जो यहाँ नया शब्द है, शल्य चिकित्सा मतलब शस्त्रक्रिया, ऑपरेशन। अपनी भाषा में આપણે શું કહીએ એને? ऑपरेशन। शल्य चिकित्सा से हिरनी की गोली निकल जाती है और हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी हिरनी को फिर से जंगल में छोड़ आता है। इस प्रकार दोनों हिरनी और उसका बच्चा शांति से जंगल में घूमने लगते हैं। विद्यार्थी मित्रों, હવે તમને આ કહાની સમજમાં આવી ગઈ હશે, તો હવે આપણે એના થોડાક પ્રશ્નો જોશું कि प्रश्न के उत्तर किस प्रकार हम लिखते हैं। अभ्यास। तो चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस वस्तु की बात की गई है? तो अब हमें पता चल ही जाता है, चित्र में भी दिखाई देता है कि इस चित्रपाठ में हिरनी की बात की गई है। अब दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? वो आपका ही प्रश्न है, आप कुछ भी कह सकते हैं। आपने जिन जिन पशुओं को देखा है उसके नाम आप बोल देना। तो उसमें ऐसा लिखना, मैंने जंगल में शेर, हिरनी, भालू, चीता और जो हमारे पालतू प्राणी होते हैं वो भैंस, बकरी, गाय, बैल आदि को देखा है। इस प्रकार आप कोई भी प्राणियों के नाम लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं, आपने जो भी जानवर देखे उसका जवाब आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें लिखना, जंगल में मैंने शेर, बाघ, बंदर, भालू आदि प्राणियों को देखा है। फिर आप कोई भी लिख सकते हैं, जितने सारे आपने पशु पक्षी देखो उसके नाम आप लिख सकते हैं। अब चौथा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। अब हमें चित्र देखते जाना है और उनमें जो जो शब्द आए हैं उसे हम अलग से लिखते जाएंगे। तो क्या क्या शब्द आए हैं आप जरा चित्र को देखिए। तो चित्र को देखकर आप लिख सकते हैं कि इसमें हमें क्या दिखाई दिया। तो एक है जंगल, दूसरा है हिरनी, पेड़, शिकारी, बंदूक, शावक, चिलहू, अस्पताल, ऐसे आदि शब्द हम लिख सकते हैं।
अब दूसरा प्रश्न है, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु कहानी बनाइए। अब आपको जिस तरह मैंने कहानी की उसी तरह आपको कहानी अपनी नोट में लिखनी है। उदाहरण के तौर पर पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। तो यह प्रश्न आप जब जिस तरह लिखते जाएंगे उस तरह कहानी बनती जाएगी। पहले चित्र में हिरनी घास खा रही है, ऐसा आपको लिखना है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है? हिरनी जंगल में घास, फल, फूल आदि खाती है। हिरनी देखने में कैसी लगती है? हिरनी देखने में सुंदर लगती है, छोटी लगती है। ऐसे कई सारे जवाब आप दे सकते हैं। आपको हिरनी जैसी लगे ऐसे आपको बताना है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? क्योंकि उसको हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए वो हिरनी का शिकार करना चाहता था, ऐसा लिखना। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी ने खुद अपने आप ही शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया, क्योंकि हिरनी का लहू देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ था, इसलिए। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसका एक छोटा सा बच्चा भी है और हिरनी और उसका बच्चा दोनों रो रहे थे, ऐसा देखा। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया, क्योंकि उसने हिरनी की टांग में गोली मारी थी, इसलिए वो उसकी चिकित्सा करने के लिए अस्पताल ले गया। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ मानवता जैसा व्यवहार किया, क्योंकि उसका लहू देखकर और उसके बच्चे को देखकर उसको दया आ गई थी। अब तीसरा प्रश्न है, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। अब जो जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर रखे गए हैं, ख तो खरगोश, खत्म, खाली, खाना। तो ट है तो उस पर से कितने शब्द बनेंगे? टमाटर, टमटम, ऐसे शब्द आपको कोई भी 5 शब्द बनाने हैं। ये दूसरा वर्ण है ड, तीसरा है म और चौथा है। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાલે આપણે શું બનાવ્યું હતું? દયાલુ શિકારીની કહાની બનાવી હતી। પછી આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો। એના પ્રશ્નો ઉપરથી આપણે દયાલુ શિકારીની વાર્તા પણ બનાવી હતી। તો આજે હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોશું। સ્વાધ્યાયમાં શું છે? તો એમાં પણ એક ચિત્ર કહાની આપેલી છે। ચિત્રો પરથી આપણે 2 कहानी बनावानी है। कितनी? 2। एक है वो बातूनी कछुआ और दूसरी है वो प्यासा कौवा। तो इसमें भी आपको चित्र देखते जाना है और कहानी बनाते जाना है। बातूनी कछुआ की कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि वो इतनी सारी बातें करता था कि अंत में उसे अपनी जान खो देनी पड़ी। तो इसमें भी आप कहानी की शुरुआत किस प्रकार करेंगे? तो कि एक घना जंगल था, उसमें एक नदी बहती थी। नदी में 2 हंस रहते थे और एक कछुआ भी रहता था और तीनों में पक्की मित्रता थी। तीनों नदी में रहते थे और आराम से मछलियां खाते खाते बातें करते करते अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे। इस प्रकार क्या हुआ? एक वर्ष में बारिश ही नहीं हुई। बारिश न होने की वजह से क्या हुआ? नदी का सारा पानी सूख गया। अब नदी में पानी ही नहीं था तो मछलियां कैसे रहती? इसलिए हंसों ने सोचा कि हम दूसरे जंगल में चले जाते हैं, वहां कोई नदी होगी तो उसमें हम रहेंगे और वहां से हमें खाना भी मिल जाएगा। तो
कछुआ भी रोने लगा कि ओह, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, मुझे भी आपके साथ चलना चाहिए। तो दोनों हंसों ने क्या कहा कि हमारे पास तो पंख है, तो हम उड़कर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें कैसे ले जाएंगे। तो कछुए ने ही एक लकड़ी ले आया और कहा कि आप दोनों अपनी चोंच में ये लकड़ी ले लो और उसके बीच में मैं लटक जाऊंगा। इस प्रकार दोनों हंसों ने लकड़ी को अपनी चोंच में ले लिया और उसके बीचों बीच कछुआ लटक गए और दोनों हंस उड़ने लगे। अब क्या हुआ, एक गांव आता है। गांव में कितने सारे लोग ये दृश्य देखकर हंसी से देखते हैं कि ओहो, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कछुए से रहा नहीं गया और वो कुछ भी बोल पड़ा और बोलने की वजह से उसने जो लकड़ी पकड़ी थी वो उसकी मुंह से छूट गई और वो धड़ाम से नीचे आकर गिर गया और अपनी जान गंवा बैठा। इस प्रकार इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जरूरत से ज्यादा बोलना भी चाहिए नहीं और हमें समय का भी ध्यान रखना। विद्यार्थी मित्रों, कल हमने देखा था एक बातूनी कछुए की कहानी और उसके बाद जो दूसरी कहानी थी वो है प्यासा कौवा। तो जिस तरह हमने दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, ये सभी कहानियां बनाई है, इस प्रकार आपको अब ये प्यासा कौवा की कहानी आपकी कॉपी में लिखनी है। और इसके बाद प्रश्न 3 पर है कौवा और लोमड़ी, तो वो कहानी भी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। और इस प्रकार हम इस कहानियों को बनाते, अगर आपको समझने ना आए तो आप इसके दूसरी कहानियां पढ़ने के लिए आप संदर्भ पुस्तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हितोपदेश की कथाएं है, पंचतंत्र की कथा है, ईसप की कथाएं है। ऐसी बुक्स आप लाइब्रेरी से लेकर पढ़ सकते हैं और ऐसे कहानियां पहले पढ़ लेना और फिर कहानी बनाना। अब 5वें प्रश्न पे आइए, स्वाध्याय का 5वां प्रश्न। उसमें क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्दों के घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द कौन सा है, दयालु। तो दयालु का विरोधी क्या होता है, तो निर्दयी। और फिर हमें उसका वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया है, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। इस प्रकार हमें दोनों के वाक्य बनाने हैं, जो शब्द है उसका भी बनाना है और जो उसका विरोधी होता है उसका वाक्य भी हमें बनाना है। तो दूसरा क्या बना, उसका विरोधी शब्द का, शिकारी निर्दयी होते हैं। अब हम दूसरा शब्द देखेंगे, बहुत। तो बहुत का विरोधी क्या होता है, थोड़ा। क्या होता है, थोड़ा। तो बहुत का अब हम वाक्य किस प्रकार बना है, हमारे पास बहुत सारी पेंसिलें है, मेरे पास थोड़ा पानी है। इस प्रकार तीसरा शब्द है स्वस्थ और उसका विरोधी क्या होता है, अस्वस्थ। तो स्वस्थ का वाक्य बनाएंगे, मेरे पिताजी स्वस्थ है। मेरे भाई को आज बुखार आने की वजह से वो अस्वस्थ हो गया है। इस प्रकार हमें सभी शब्दों के वाक्य बनाने होंगे। तो अब आप बच्चे अपनी कॉपी में अपने वाक्य बनाएंगे। अब हम छठे प्रश्न पर जाएंगे। छठा प्रश्न में क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में से जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। तो उदाहरण में देखिए आप, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। संज्ञा मतलब नाम, कोई पण नाम होय तो એને વ્યાકરણની ભાષામાં આપણે સંજ્ઞા બોલીશું। તો હવે એ પ્રમાણે
આપણે સંજ્ઞા નીચેના વાક્યોમાંથી શોધવાની છે। तो पहलू वाक्य है पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो इस विद्यार्थी मित्रों इसमें नाम क्या है? पूजन। तो पूजन क्या है? वो संज्ञा है इस पर, इसलिए हम इसके नीचे रेखा खींच लेंगे। सब अंबाजी जा रहे हैं। तो इसमें अंबाजी है वो संज्ञा है, तो इसमें भी रेखा खींच लेंगे। गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो इसमें गुलाब संज्ञा है, तो गुलाब के नीचे हम लिखी खींचेंगे। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है। तो इसमें हम हिमालय के नीचे लाइन करेंगे। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो इसमें हम बिल्ली के नीचे लाइन करेंगे। इस प्रकार हमें सभी संज्ञा